देखिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, मतलब कोई चीज़ पे लाभ होना, मतलब उस जितना वस्तु कोई लिया था उससे ज़्यादा उचित मिल जाना लाभ कहलाता है। और लॉस मीन्स होता है हानि, मतलब कोई चीज़ अगर लिया गया और उससे कम दाम में बेच देना, कोई हम जितना माल 10 रुपये में खरीदे और 8 रुपये में बेच दे रहे हैं तो वो लॉस कहलाता है। तो अब देखिए ध्यान देंगे कि प्रॉफिट और लॉस किस किस कंडीशन में होता है। देखिए अभी प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट किस किस कंडीशन में होता है, प्रॉफिट किस किस कंडीशन में हो सकता है। तो प्रॉफिट अक्सर जो होता है वह हमेशा एसपी बड़ा रहेगा सीपी से, तब वहाँ प्रॉफिट होगा। जब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि एसपी जब बड़ा होगा सीपी से, तब जाके होगा प्रॉफिट होगा। तो देखिए ध्यान देंगे क्वेश्चन ले रहे हैं, और कोई वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और उसको क्या 120 रुपये में बेच दिया जा रहा है, मतलब कोई वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, 120 रुपये में बेच दिया जा रहा है। इसका मतलब कि हम देखेंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी आपको 120 दिया है, सीपी आपको 100 दिया है, इसका मतलब 20 रुपया, मतलब कि इसका 20 रुपया यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि 20 रुपया नफ़ा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट जो है आपका 20 रुपया है, मतलब कि 100 रुपया में कोई सामान खरीदे थे तो उसमें आपका प्रॉफिट जो होगा 20 रुपया हुआ। 100 रुपये में कोई सामान खरीदे और उसको बेच दिए तो 20 रुपये उसको नफ़ा हुआ। अगर वही 1 रुपये का सामान खरीदते तो उसमें कितना नफ़ा होता था, 20 बाई हो जाएगा 100। तो वहीं कह रहा है कि अगर 100 रुपये का सामान खरीदते तो कितना नफ़ा होता है, 20 बाई 100 इंटू 100, मतलब कि आपका 100 से 100 कैंसिल, मतलब 20 रुपये आपको, मतलब कि 100 रुपये में आपको 20 रुपये नफ़ा हुआ। मतलब कि यह आपका 20 रुपये में 100 रुपये नफ़ा हुआ था, यह जनरल फॉर्म में था, बल्कि यहाँ पर जो 100 रुपये में 20 रुपये नफ़ा हुआ है यह आपका परसेंटेज में हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे। अगर यह ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ जाएंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ध्यान देंगे इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा होगा कि अभी 100 रुपये हैं, अभी 100 रुपये 100 है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, यहाँ पर 80 रुपये कह दे रहे हैं, इसको 100 रुपये कह दे रहे हैं। ध्यान देंगे यह कोई वस्तु है जो हम 80 रुपये में खरीदे हैं, कोई वस्तु है 80 रुपये में खरीदे हैं, कोई वस्तु है 80 रुपये में खरीदे और 100 रुपये में क्या कर दिए, हम इसको बेच दिए। तो ध्यान देंगे एसपी माइनस सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 80, मतलब कि 20, मतलब कि यहाँ पर प्लस आ रहा है। जब प्लस इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हुआ जी, कि कोई वस्तु 80 रुपये में खरीद कर वह 20 रुपये के नफ़ा कमा लिया, मतलब कि 100 रुपये में बेच दिया। अगर यहाँ पर 1 रुपये में अगर खरीदता तो उसको कितना नफ़ा कमाता, तो 80 बाई, मतलब कि 80 बाई 20 बाई 80, मतलब कि 20 बाई 80। अगर यही 100 रुपये की बात करता, 100 रुपये खरीदता तो कितना नफ़ा होता, तो 100 रुपये को वो खरीदता तो 20 बाई 80 गुना 100, तो यहाँ से कट जाएगा 20 चौका 80, आप 25 चौका 100, मतलब कि हो जाएगा आपका 100 रुपये में उसको 25 रुपया, 100 रुपये में अगर 80 रुपये में 20 रुपये नफ़ा आ रहा था तो 1 रुपये में इसके इतना नफ़ा आएगा, अगर 100 रुपये में इसको इतना नफ़ा आएगा, मतलब कि 25 रुपये इसका नफ़ा आएगा। तो इसको हम लोग अगर 100 के रिलेटिव बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज, मतलब कि 25% उसको नफ़ा आया। देखिए परसेंटेज मीन्स होता है प्रतिशत, मतलब प्रत्येक शतक में कितना नफ़ा हो रहा है, प्रत्येक शतक में कितना नफ़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत बहुत ईजी है कि वो कोई हार्ड नहीं, प्रत्येक शतक में कितना उसको नफ़ा आ रहा है, यह बात है प्रत्येक शतक पर। 80 रुपये में इसको 20 रुपये नफ़ा हो रहा था, तो 1 रुपये में निकाले इसको इतना नफ़ा हुआ 20 बाई 80। अगर 100 रुपये में इसको कितना नफ़ा होगा, तो 20 बाई 80 गुना हो जाएगा 100, मतलब कि 25% इसका नफ़ा हो गया। कितना नफ़ा हुआ, 25% इसको नफ़ा हो गया। अब ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन अगर ले सकते हैं, जैसे इसी तरह मान लीजिए इसको हम फार्मूला पर अगर बैठा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट का फार्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 बाई सीपी। सीपी इसलिए लिए क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में जो था सीपी ही था। स्टार्टिंग पीरियड जब हम किए थे कोई सामान खरीदने के लिए, एसपी मेरे पास था नहीं, मेरे पास 80 ही रुपया था, तो प्रॉफिट इक्वल टू आपको हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20 इंटू हो जाएगा 100 बाई सीपी जो था 80, 20 चौका हो जाएगा 100 और 25 चौका हो जाएगा 25 चौका हो जाएगा 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% हो जाएगा। देखिए यह फार्मूला है, आपको
आया है। देखो फार्मूला लग रहा है कि आपको इजी है, मतलब कि यह आपको इतना इजी है, कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से हल कर सकते हैं। यह फार्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से हल कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे प्रॉफिट का यह फार्मूला जो है इस वह बशर्ते लग रहा है कि ईजी है, बल्कि इसलिए ज़्यादा यह ईजी है। तो देखिए आपको जो भी लगे उसलिए बना सकते हैं। अब आते हैं लॉस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉफिट करने के लिए जब अगर परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंट अगर गिवन है तो क्या करेंगे हम, सीपी अगर निकालना रहता तो एएसपी हो जाता है, एएसपी इंटू 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट। और जब एएसपी हो तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, मतलब इसको इधर बदल दीजिए आ जाएगा। तो ये आपको दो को फार्मूला होता है आपको यह निकालने का, परसेंटेज निकालने का। और अब लॉस की बात करते हैं, पर फार्मूला का यूज करेंगे, सूत्र को बिना फार्मूला के भी बनाएंगे। तो यह इस फार्मूला आपका है प्रॉफिट परसेंट जब गिवन है तो सीपी और एसपी निकालने का। अब आते हैं क्वेश्चन आगे को बढ़ाते हैं, लॉस की ओर बढ़ाते हैं। जब लॉस कब आ जाएगा, तो लॉस कब आएगा, तो लॉस मीन्स होता है जब भी कोई वस्तु को अगर हम ज़्यादा में खरीद कर अगर कम में बेच देते, इसका मतलब कि एसपी सीपी हो जाएगा बड़ा एसपी से। ध्यान देंगे, तो सीपी हो जाएगा एसपी से, इसका मतलब कि एसपी माइनस सीपी जो हो जाएगा, इस इधर से इधर गया लॉस हो गया, इसका मतलब कि नेगेटिव आएगा। तो ध्यान देंगे लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो लॉस हो जाएगा एसपी माइनस सीपी इक्वल टू हो जाएगा माइनस, मतलब कि माइनस जब आने लगा उसका साइन जो माइनस में आएगा तब हम बोलेंगे लॉस हो रहा है। जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन अगर ले रहे हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन अगर ले रहे हैं तो एसपी को अगर कोई वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे और उसको क्या करें 80 रुपये में बेच दिए, कोई वस्तु को क्या कर दिए हम 100 रुपये में खरीदे और 80 रुपये में बेच दिए, इसका मतलब कि क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ यह नहीं बता सकते, इसको फॉर्मूला के आधार पर देखते हैं। तो 100 रुपया का कर दिया था एसपी माइनस सीपी, हम एक ही कंसेप्ट जानते हैं एसपी माइनस सीपी, बहुत ईजी तरीका है। एसपी माइनस सीपी जो है आपको दिमाग में सीधे खोलेगा, हर एक बात को समझ में आएगा। देखिए प्रॉफिट आपका एसपी जो हो जाएगा, एसपी आपका दिया है 80, सीपी दिया 100। अगर मान लीजिए 80 में से अगर 100 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यह जो हुआ है यहाँ पर लॉस हुआ है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। सबको मालूम चल रहा है कि 100 रुपये की वस्तु खरीदी 80 रुपये दे दीजिए तो घटाएंगे तो 20 रुपये घाटा चल जा रहा है। अब कोई बच्चा जो जानता है, कोई बच्चा करता है सीपी माइनस एसपी, जान गया है कि सीपी माइनस एसपी, यहाँ पर सीपी में से घटाना लगा एसपी को, इसका मतलब पहले ही से वो जान चुका है कि वहाँ पर लॉस हो रहा है, इसलिए कह रहा है सीपी माइनस एसपी करता है। अगर एसपी माइनस सीपी करता है तो वहाँ से वो बच्चे को कंडीशन एक मालूम रहता है कि वो वहाँ पर प्रॉफिट होने की कंडीशन ले लेता है। बट यहाँ पर हम लिए एसपी माइनस सीपी, वहाँ भी एसपी माइनस सीपी लिए थे कि हर एक कंडीशन बता रहे हैं कि जब अगर एसपी माइनस सीपी ले रहे हैं तो जब प्लस आएगा तो प्रॉफिट होगा, जब माइनस आएगा तो लॉस होगा। तो आई होप आप समझ गए कि एसपी माइनस सीपी लेने में बहुत आसान है कि एसपी माइनस सीपी अगर ले रहे हैं, अगर माइनस में आ रहा है उसका वैल्यू तो वह लॉस होगा, और एसपी माइनस सीपी में अगर प्लस आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम यह तरीका ले रहे थे, यहाँ पर 20 रुपये इसका लॉस हो गया। अगर व्यक्ति अगर 100 रुपये के सामान खरीद रहा है, अगर 100 रुपये के सामान खरीदा उसको 20 रुपये घाटा चला गया, 1 रुपये सामान में उसको कितना घाटा जाएगा, 1 रुपये के सामान में उसको 20/100 रुपये घाटा जाएगा। मतलब कि वो 100 रुपये के सामान खरीद रहा है, अगर वो 20 रुपये उसको घाटा जा रहा है तो 1 रुपये के सामान में कितना उसको घाटा जाएगा, इतना जाएगा 20/100। वहीं अगर वह 100 रुपये के सामान बेचता तो वह कितना उसको घाटा जाएगा, तो 100 रुपये के सामान में वह बेचता तो उसको जाता आपको 20%। देखिए यह 100 रुपये में बेच रहा, 20 रुपये उसको घाटा गया, 100 रुपये में खरीदा था सामान और 20 रुपये में 20 रुपये उसको घाटा गया, और जब वो 100 रुपये में खरीदा था 20% की बात कर रहा है। तो यह परसेंटाइल है कि यहाँ पर जो 100 रुपये में खरीदा था वो वहाँ 20 रुपये उसको घाटा गया है, यहाँ पर 100 रुपये का खरीदा है, यहाँ पर 20% घाटा गया। तो यह परसेंटाइल है, परसेंटेज में बता रहा है, और यहाँ पर कहा था आपको सिंपल में बता रहा है, यहाँ पर आपको 20 रुपये उसको घाटा जा रहा था। देखिए दूसरे क्वेश्चन लेके बता रहे हैं आपको, देखिए अगर एसपी जो सीपी जो हो जाएगा आपका 80 और एसपी हो जाएगा आपका 60,
80, ध्यान देंगे यहाँ पर यह सीपी बहुत बड़ा है, इसका मतलब कि लॉस होने वाला है। सीपी जब बहुत बड़ा हो गया तो लॉस होने वाला है, तो यहाँ ध्यान देंगे सीपी अगर क्या करेंगे हम एएसपी जानते हैं, एएसपी माइनस सीपी, हमेशा दिमाग में बिठा लेना है कि एएसपी माइनस सीपी करेंगे। अगर आप फार्मूला लेकर बना रहे हो तो कोई बात नहीं है, हाँ उसी तरीके से बनाएंगे, बल्कि आप कोई भी क्वेश्चन आसान कर देता है, इजी कर देता है, एक नेचुरल तरीका से बनाइए, क्योंकि आपको नेचुरल बनने का आप बन जाइएगा। तो एएसपी माइनस सीपी, तो अगर एएसपी दिया होगा 60 या दिया 80 तो हो जाएगा -20। माइनस इंडिकेट कर रहा है आपका लॉस, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यह जिस कंडीशन में आप 80 रुपये के सामान लिए अगर 60 रुपये में बेच दिए तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो लॉस यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब कि 80 रुपये के जो सामान खरीदे थे उसमें 20 रुपये घाटा चला गया। अगर वहीं 1 रुपये के सामान खरीदते तो 20 बाई क्या हो जाएगा, 80 रुपये घाटा जाता है। वहीं अगर मान लीजिए वह 100 रुपये के सामान खरीदते तो कितना आपको घाटा जाता, 80, 20 बाई 80 इंटू 100, मतलब कि 20 चौका 100 और 25 चौका 20 चौका 80, 25 चौका 100, मतलब 25% यहाँ पर लॉस चल जाता है। क्या होता है, 25% आपको यहाँ लॉस चल जाता है। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान देंगे 80 रुपये के सामान अगर बेचने पर उसको 20 रुपये के घाटा जा रहा है। अगर 1 रुपये के सामान बेचेगा तो 20 बाई हो जाएगा 80। अगर वहीं अगर 100 रुपये के सामान बेचता तो उसको हो जाएगा 20 बाई 80 गुना हो जाएगा 100, मतलब कि इसको कटा देंगे 20 चौका 80 और 25 चौका 100, मतलब कि वो 100 रुपये का सामान बेचता, 80 रुपये का सामान बेच रहा था तो उसको जो घाटा जा रहा था 20 रुपये घाटा जा रहा था। अगर 1 रुपये का सामान बेचता तो खरीदता तो उसको जाता 20 बाई 80 जाता घाटा। अगर 100 रुपये का सामान खरीद रहा है तो उसको घाटा जाता 25 रुपया। तो यह आपका परसेंटेज है, 100 के रेटिव करते हैं तो परसेंटेज होता है। आई होप यह समझ गए होंगे। तो इसको क्वेश्चन अगर मान लीजिए और लॉस परसेंटेज आपको दिया हुआ है, अगर ये फार्मूला पे बना रहे हैं तो आपको आसानी से बन सकता है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इनटू हो जाएगा 100 बाई सीपी। सीपी इसलिए ले रहे हैं कि सीपी पहले मेरे पास प्रेजेंट था, पहले स्टार्टिंग पीरियड में जो था सीपी ही था, एसपी नहीं था, इसीलिए करके हम सीपी ले रहे हैं। तो क्योंकि उसी से कंपेरिजन किया जा रहा है, कितना नाफा गया कितना घाटा गया, क्योंकि वह नहीं होगा इसलिए हम सीएसपी से कंपेयर करते तो एसपी के बात करते। यहाँ एसपी से नहीं सीपी से किया जा रहा है। आपको यहाँ पर जो लॉस है, यहाँ पर लॉस 20 रुपया है और यहाँ पर 100% लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, सीपी इसका दिया हुआ आपका 80, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, अब 25 चौका 100, मतलब कि यहाँ से फार्मूला से निकाले तो 25% आया। देखिए यहाँ भी 25% आया, 25%। तो यह एक बहुत सिंपल मेथड है जो आपको कोई भी क्वेश्चन ईजी कर देता है। मतलब फार्मूला हो सके अगर यह इस पे वैलिड हो, अगर मान लें कि यह वैल्यू इस पे निकल जा रहा है और दूसरे पे मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यह इस पे नहीं बन पाएगा, मतलब यह का हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देता है। इसलिए जो बच्चे मतलब कि स्कूल के बेसिस में है तो इस फार्मूला का यूज़ कर भी सकता है, ना तो यह यूज़ करेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक कंपटीशन जो होगा ईजी करने के लिए यह है। अगर उसले मान लें कि नवोदय नेत्रहाट का बना रहा है, नवोदय नेत्रहाट मिलिट्री सैनिक, तो यह कर सकता है। बल्कि ओलंपियाड के लिए बच्चा यह फॉलो कर जाएगा, क्योंकि ओलंपियाड के लिए का कंसेप्चुअल होना को जरूरी है। तो यह ओलंपियाड के बेसिस के लिए है और यह मिलिट्री और सैनिक स्कूल के बेसिस के लिए है। आप फार्मूला कर सकते हैं। अगर और फार्मूला होता है कि जब सीपी निकालना रहता है, जब लॉस दिया रहता है तो सीपी इक्वल टू होता है एसपी 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ पर लॉस जो परसेंट लिख रहे केवल वैल्यू उसका लिखेंगे, परसेंट में नहीं लिख लेंगे। अगर एस पी इक्वल टू जो हो जाएगा आपका सी पी एस 100 माइनस लॉस बाई, तो ये आपका जो हो जाएगा कब यह फॉर्मूला लगाएंगे, यह जब आपको लॉस परसेंट आपको गिवन रहेगा, तब जब लॉस परसेंट आपको गिवन रहेगा तो यह फार्मूला लगाएंगे। आगे जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसलिए विशेष थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्या ओलंपियाड, सीएचएस, मिलिट्री, सैनिक और स्कूल बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम लोग वीडियो नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे।